साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में रजिस्ट्री का नया नियम। 10 लाख से महंगी जमीन मकान के लिए अब पैन कार्ड हुआ अनिवार्य। बिहार में अब 10 लाख रुपए या उससे अधिक कीमत की जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार के मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला ओवर निबंधकों और निबंधन कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला आयकर विभाग से मिले पत्र के बाद लिया गया है। इसका मकसद बड़े लेन देन में पारदर्शिता लाना और टैक्स चोरी रोकना है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बिना तैयारी नहीं होगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार नई योजनाओं पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब शिक्षकों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसे पाठ टीका नाम दिया गया है। इसका मकसद यह है कि शिक्षक बिना तैयारी के कक्षा में न जाएं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में भी फिर से ठंड बढ़ सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सहित 5 जिलों में आज बारिश हो सकती है। बक्सर में बूंदाबांदी हुई, वहीं सुपौल, समस्तीपुर में बादल छाए हुए हैं, जबकि औरंगाबाद, बेतिया, सुपौल समेत 10 जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 जनवरी से बिहार के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। संभावित जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना और बेगूसराय शामिल हैं। पटना गया रेलखंड पर चला बुलडोजर। रेलवे भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाते हुए नदवा स्टेशन के समीप बड़ी कार्रवाई की। वर्षों से रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से संचालित दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया और इलाके में कुछ समय के लिए तनाव जैसी स्थिति बन गई। सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया था। परिसीमन के बाद भी नहीं टूटेंगी नगर समितियां। डिप्टी सीएम का बड़ा भरोसा। बिहार में जिन नगर निकायों का परिसीमन हो चुका है, वहां भी नगर समितियां भंग नहीं होंगी और निर्वाचित पार्षद अपना पूरा कार्यकाल निभाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऑफलाइन भूलगान रसीद जारी करने वालों पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दोनों फैसले सीधे तौर पर लोकतंत्र की मजबूती और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े हैं। सरकारी बसों का किराया 15% बढ़ा। पटना से आपके शहर तक कितनी कटेगी जेब? बीएसआरटीसी ने सरकारी बसों के किराए में 15% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया है। होली से पहले लागू हो सकती है। शहर की सिटी बसों से लेकर लॉन्ग रूट की बसों तक किराए में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। निगम मुख्यालय को उम्मीद है कि अगले महीने विभाग से हरी झंडी मिल जाएगी, जिसके बाद यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया देना होगा। इससे पहले वर्ष 2021 में बस किराए में संशोधन किया गया था। बिहार में अब 8वीं पास भी बन सकेंगे कंडक्टर। बिहार परिवहन विभाग ने कंडक्टर लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। अब 10वीं पास के बजाय 8वीं पास अभ्यर्थी भी कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह संशोधित आदेश 28 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इच्छुक आवेदक सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा बिहार मोटर नियमावली 1992 में संशोधन के बाद लिया गया है। सीबीएसई का सख्त निर्देश, 15 फरवरी तक स्कूल वेबसाइट पर पूरी जानकारी अनिवार्य। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों को 15 फरवरी तक वेबसाइट पर अनिवार्य सार्वजनिक जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। इसमें संबद्धता स्थिति, शुल्क, शिक्षकों की योग्यता और बुनियादी ढांचा शामिल है। पालन न करने पर एफिलिएशन बाय लॉ के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अभिभावकों को स्कूलों की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए उठाया गया है। बिहार की 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए मिली जमीन। बिहार सरकार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के पहल कर रही है। बिहार की तरफ इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित हो, इसके लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में टोटल 12.5 एकड़ में फैले 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जमीन और प्लग एंड प्ले शेड आवंटित किए गए। दरअसल यह सभी प्लॉट बिहार के अलग अलग इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में आवंटित किए गए हैं। पटना में राशन दुकानों में धांधली 44 से स्पष्टीकरण 5 का लाइसेंस रद्द। पटना में 3040 पीडीएस दुकानों में से 2586 की जांच हुई, जिसमें 110 में अनियमितता पाई गई। 44 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। 5 के लाइसेंस रद्द हुए और 1 पर प्राथमिकी दर्ज हुई। डीएम ने अनियमितताओं पर सख्त
कार्रवाई के निर्देश दिए, खासकर लाभार्थियों को कम अनाज देने वालों पर। उन्होंने 1,26,000 संदिग्ध राशन कार्डों की जांच और लंबित आवेदनों के त्वरित निपटान का भी आदेश दिया। KYC में सुस्ती पर 5 निरीक्षकों का वेतन रोका गया। शिक्षा बजट पर इस बार 5% तक की बढ़ोतरी। बिहार सरकार इस बार शिक्षा विभाग को खास तवज्जो देने जा रही है। अगले महीने फरवरी की 3 तारीख को बिहार विधानमंडल का बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि शिक्षा के मौजूदा बजट आकार में कम से कम 3 से 5% की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने इस साल शिक्षा पर 72,652.44 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि राज्य के बजट में करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए सबसे अधिक शिक्षा पर 86,964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नीतीश बोले, पुराने वालों ने कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बुधवार को दरभंगा पहुंची है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 90 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने 104.26 करोड़ रुपए की 50 योजनाओं की आधारशिला और 32.56 करोड़ रुपए की 40 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। महाराष्ट्र बारामती विमान हादसा। डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह एक विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा सुबह करीब 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ, जब उनका विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा। पेंशन चाहिए तो दें जिंदगी का सर्टिफिकेट। सरकारी गाइडलाइन जारी। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहाय नागरिकों को मिलने वाली पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के उनके खातों तक पहुंचती रहे। इसके लिए सबसे जरूरी है जीवित होने का सबूत देना। यह सभी पेंशनधारियों के लिए पूरी तरह से फ्री उपलब्ध कराई गई है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड, लाभार्थी संख्या या बैंक खाता जानकारी देकर इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कर लें और लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करें। पटना जंक्शन पर बदला पार्किंग सिस्टम। पटना जंक्शन पर एयरपोर्ट की तरह लोगों के लिए प्रीमियम पार्किंग की सुविधा को डेवलप किया गया है। जंक्शन के एंट्री गेट के महावीर मंदिर के पास नए पार्किंग सिस्टम को लागू कर दिया गया है, लेकिन इस नए सिस्टम की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से दिन भर और पूरी रात परेशान रहे, यहाँ तक कि कई बार बकझक और मारपीट तक की नौबत आ गई। बिहार में बल्लेबाजी करते समय भाजपा नेता के सीने में हुआ दर्द। अचानक मौत से पसरा मातम। बिहार में क्रिकेट खेलते वक्त अचानक एक भाजपा नेता की मौत हो गई। पूर्णिया के जलालगढ़ में इस घटना के बाद मातम पसर गया। यहाँ स्टेशन चौक निवासी 45 वर्षीय राजू शर्मा की 26 जनवरी को क्रिकेट खेलने के दौरान अचानक मौत हो गई। बताया जाता है कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी जलालगढ़ मंडल के बूथ महामंत्री और सक्रिय कार्यकर्ता थे। जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को रेलवे ग्राउंड में जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच दोपहर 2 बजे से क्रिकेट मैच शुरू हुआ था। राजू शर्मा भी खेल में शामिल थे। सहरसा में अवैध होर्डिंग पर निगम की सख्ती। सहरसा नगर निगम प्रशासन ने शहर में लगे अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। बिना अनुमति और टैक्स चुकाए लगाए गए इन प्रचार सामग्रियों को हटाया गया। नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने बताया कि यह कार्रवाई विभागीय निर्देशों के तहत की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य निगम को हो रही राजस्व क्षति को रोकना है। बिहार चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। बिहार कांग्रेस में असंतोष सतह पर आता जा रहा है। दरभंगा में कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। शहर के बलभद्रपुर में मंगलवार को जिला कांग्रेस की बैठक में भारी हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित चौपाल और संवाद में बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेताओं की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी हुई। सरकारी डॉक्टरों की
निजी प्रैक्टिस पर लगेगी रोक। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएगी। इसके लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन और सुविधाएं देने की नीति बनाई जा रही है। एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो निजी प्रैक्टिस पर रोक के व्यावहारिक पहलुओं और समाधान का अध्ययन करेगी। इस कदम से सरकारी अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है। बिहार के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक फेरबदल। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के 4 प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक फेरबदल किया है। पटना के पीएमसीएच में डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में डॉक्टर कुमारी विभा और गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लता शुक्ला द्विवेदी को प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर महेश प्रसाद अधीक्षक बने हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ कर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। बिहार में नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी 21,000 करोड़ से चमकेगी। 19,327 किलोमीटर सड़कें। बिहार में नई सड़क रखरखाव नीति के तहत अगले 7 वर्षों में 19,327 किलोमीटर सड़कों का 21,000 करोड़ रुपए से रखरखाव होगा। इस नीति में गड्ढों की मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे काम में तेजी आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर सड़कों की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। फर्जी भू लगान रसीद पर उप मुख्यमंत्री का सख्त अल्टीमेटम। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फर्जी भू लगान रसीद जारी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। सरकार ने भू लगान भुगतान को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। विभाग ने फर्जी रसीदों की पहचान के तरीके भी बताए हैं, जिनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी और क्यूआर कोड का अभाव शामिल है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को वायु श्रेणी सुरक्षा। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान को राज्य सरकार की ओर से वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह विभाग के निर्देश पर यह सुरक्षा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अख्तरुल ईमान की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में और कड़ी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अख्तरुल ईमान की राजनीतिक सक्रियता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वायु श्रेणी की सुरक्षा के तहत अब उनके साथ 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। UGC बिल 2026 को लेकर देश भर प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी पटना में भी आज इस मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया गया है। दोपहर 1 बजे दिनकर गोलंबर पर ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन और स्वर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार में भी इस कानून को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। राजद और तेज प्रताप यादव ने खुलकर UGC बिल का समर्थन किया है। वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दलों की चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। सूर्य महोत्सव के तीसरे दिन स्थानीय कलाकारों की रही धूम। भगवान सूर्य की ऐतिहासिक धरती देव में आयोजित सूर्य महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन स्थानीय कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। ऑडिशन के माध्यम से जिले भर से चयनित कलाकारों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। गृह मंत्रालय बोला, जनगणना 2027 के दूसरे चरण जाति जनगणना होगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति जनगणना भी की जाएगी। सरकार ने कहा कि देश भर में फरवरी 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 के बारे में पूरी जानकारी 12 दिसंबर 2025 को एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी की गई थी। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर जनगणना 2027 और विशेष रूप से जाति जनगणना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बदलते मौसम से अस्पतालों में मरीजों की बड़ी भीड़। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ बढ़ गई है। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड के चलते OPD में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिन में हल्की गर्मी और सुबह शाम के समय कनकनी महसूस की जा रही है। ऐसे में कई लोग ठंड को लेकर लापरवाह हो रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
सम्राट के लिए चुनाव छोड़ने वाले आयोग में सेट होंगे। कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा के बीच सरकार बोर्ड आयोग का पुनर्गठन करने जा रही है। सूत्रों की माने तो मार्च से पहले इनका पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके लिए नाम फाइनल किए जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर फाइलों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए तारापुर से अपना नॉमिनेशन वापस लेकर उन्हें सपोर्ट करने वाले सकलदेव बिंद को किसी आयोग का अध्यक्ष बनाकर इनाम दिया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा के भी बोर्ड आयोग में जाने की चर्चा है। बगहा पुलिस ने 74 लीटर शराब किया जब्त। बगहा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। भैरवगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 74 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। सीतामढ़ी में पुलिस वाहन दुरुपयोग पर एसपी ने दी सफाई। सीतामढ़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीतामढ़ी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में एसपी अमित रंजन ने गणतंत्र दिवस पर सरकारी पुलिस वाहन के कथित दुरुपयोग से संबंधित खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। यह मामला सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था। विजय सिन्हा ने पूछा, मेरी कड़ाई का असर है। गया जी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा, मेरी कड़ाई का असर दिख रहा है? इस पर लोगों ने एक साथ कहा, गया जी में नहीं दिख रहा है, बाकी जिलों में भले होगा। कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा ने कहा, मौसम बदला है तो कर्मचारियों को भी बदलना चाहिए। मैं कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा न हो कि आपके काम की सजा आपके परिवार को भुगतनी पड़े। बांस घाट के सामने 5 एकड़ जमीन पर 86 लोगों का कब्जा अतिक्रमण हटेगा। बांस घाट के सामने 5 एकड़ सरकारी जमीन पर 81 लोगों का कब्जा है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर सदर अंचल कार्यालय ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है। 5 फरवरी को सदर अंचलाधिकारी रजनीकांत द्वारा सुनवाई की जाएगी। नोटिस पाने वाले लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज लाने को कहा गया है। साक्ष्य और दस्तावेजों की जाँच कर सीओ द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। रोहिणी ने पूछा, हार की समीक्षा रिपोर्ट में जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? राजद की कमान तेजस्वी यादव को मिलते ही परिवार के भीतर का विरोध सामने आने लगा है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर सीधा हमला किया है। रोहिणी ने कहा कि तेजस्वी चुनावी हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उन्होंने मंगलवार को कहा कि सवाल पहले भी उठे थे, आज भी उठ रहे हैं। अगर नैतिक साहस है तो खुले मंच पर सवालों का सामना करें। हार की समीक्षा के बाद जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल मिला। इसमें मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में सिलसिलेवार बम धमाके की बात कही गई थी। अररिया में 443 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त। अररिया आरएस थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 443.33 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है। यह शराब फॉर्च्यूनर और मारुति सुजुकी कारों से तस्करी कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। अररिया में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। अररिया में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में खान निरीक्षक अररिया द्वारा चलाए गए एक विशेष छापेमारी अभियान में अवैध बालू से लदे 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। इन वाहनों पर कुल 2.10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने की जिला प्रशासन की मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी राजस्व की रक्षा करना और पर्यावरण को बचाना है। उर्वरक निरीक्षक को कालाबाजारी की जांच के दौरान बनाया बंधक। बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र में यूरिया कालाबाजारी की जांच के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है। मंगलवार की संध्या औचक निरीक्षण करने पहुंचे सहायक निदेशक सह जिला उर्वरक निरीक्षक कृष्णकांत को शंभूगंज बाजार स्थित प्रशांत कृषि केंद्र में 10 से 12 मिनट तक बंधक बनाया गया। इस संबंध में उर्वरक निरीक्षक ने शंभूगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अररिया में नीति आयोग का संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू। नीति आयोग का संपूर्णता अभियान 2.0 अररिया
बेतिया जिले में शुरू हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में समग्र विकास सुनिश्चित करना है। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी विनोद दुहन, विधायक आबिदुर रहमान, मनोज कुमार विश्वास, जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम पप्पू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक्स हब बनेगा। दरभंगा देर शाम दरभंगा पहुंचे संजय झा, कल सीएम नीतीश देंगे बड़ी सौगातें। एयरपोर्ट के पास बनेगा कार्गो लॉजिस्टिक्स हब, जनता को देंगे धन्यवाद। दरभंगा में जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा देर शाम दरभंगा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित दरभंगा यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान संजय झा ने श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद जदयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक चर्चा की। पटना सिविल कोर्ट में पिस्टल लेकर घुस रहा युवक पकड़ाया। बिहार के भागलपुर, समस्तीपुर, सीवान, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। वहीं पटना सिविल कोर्ट में पिस्टल लेकर 2 युवक एंट्री कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक को पुलिस ने पकड़ लिया, दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला है। 4 जिलों के सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी भरी मेल में लिखा गया है कि बड़ा धमाका किया जाएगा। धमकी मिलने के बाद कोर्ट को खाली करा दिया गया है। बताया जाता है कि मेल तमिलनाडु से भेजा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।